हरिओम। जो भी मन को साध रहा है वो साधु है। आप सब, हम सब मन को साध ही तो रहें। साधु सो जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में सोधे। जो मन को बोध दे, जो मन को साधे, वही साधु है। हम जब ज्ञान सुनते हैं तो हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो अपने मन को साधना। साधक का पहला कर्तव्य मन को साधना। जो भी मन को साधता है वो साधु है। जो भी मन को साध रहा वो साधु है। तो आपके लिए ये आवश्यक नहीं है कि बाहर से कोई लबादा ओढ़ा जाए, बाहर से कोई वस्त्र धारण किया जाए। आप गृहस्थ के सन्यासी हो, आप गृहस्थ के साधु हो, आप गृहस्थ के संत हो। संत वो जो सब कुछ सारे विकारों का अंत करना चाहता है। संत वो जो अहम का अंत करना चाहता है। आप संत हैं, आप साधु हैं। आप दिन रात इसी प्रयास में तो रहते हैं कि कैसे ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई किया जाए, कैसे गुरु के वचनों को अपने ऊपर अप्लाई किया जाए। जो भी गुरु के सत वचनों को अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है, अपने ऊपर साध रहा है, वो साधु है। तो कभी भी इस भ्रम में ना रहना। गृहस्थ के सन्यास को सबसे बड़ा सन्यास कहा गया है। गृहस्थ की साधना को सबसे बड़ी साधना कहा गया है। जो जिसने गृहस्थ में अपने आप को साध लिया, भाई जंगल में जाकर आपने बाहर से जगत का त्याग तो कर दिया, बाहर से व्यक्ति का वस्तु का त्याग तो कर दिया, लेकिन व्यक्ति और वस्तु की यदि वासना बनी हुई है, व्यक्ति और वस्तु की यदि वासना बनी हुई है तो वो साधुता नहीं है, वो तो बहरूपियापन हो गया। आवश्यकता है अंदर से मन के साधने की, बाहर से कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अंदर से मन को साधने का, आत्म संयम का है, आत्म नियंत्रण का है, इंद्रिय नियंत्रण का है। आंख का नियंत्रण, कान का नियंत्रण, जिह्वा का नियंत्रण, रसना का नियंत्रण, त्वचा का नियंत्रण, बकबक करने, अधिक बोलने का नियंत्रण। जो गृहस्थ में ये नियंत्रण कर रहा है, जो गृहस्थ में इन सबको साध रहा है, वही साधु है। तो इस बात का अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना कि मैं भी तो साधु हूँ। गुरु हमारे मन को साध रहा है, साधना में लगा रहा है, तो साधु है। साधु कोई एक रात में नहीं बनता कि आज मन में विचार आया, सब कुछ त्याग के वस्त्र धारण कर लिया, चले गए जंगल। साधु रातों रात नहीं बना जाता है। साधु तुरंत का तुरंत नहीं बन जाता है। साधु बनना एक प्रक्रिया है, एक संयम की प्रक्रिया है। साधु संयम की प्रक्रिया से गुजरने की बात बना जाता है। एक संयम की प्रक्रिया है। जब उस प्रक्रिया को पूरा कर लोगे, संयम किया नहीं, साधु बनने के तैयार हो गए। संयम किया नहीं, साधु का लबादा ओढ़ लिया। साधु वो, साधु सो जो मन प्रबोधे, जिसने मन को बोध दिया है। मिथ्या को मिथ्या करके जाना है और सत्य को सत्य करके जाना है। तो एक संयम की प्रक्रिया है। बिना उस प्रक्रिया के गुजरे, गुरु हमें गृहस्थ में रह के ही संयम सिखाता है, निर्वासनिक करता है, चटोरी जवान को कंट्रोल करता है, आंख इधर उधर देखना चाहती है उसको नियंत्रण करता है। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक मैं ताका दास। जो गृहस्थ में रह के उदासीन है, तटस्थ है, प्रलोभित नहीं होता है, गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक मैं ताका दास।
एक लाइन में सारी परिभाषा दे दी है। मैं उसका दास हूं जो ग्रस्त में रह के उदासीन है। तो कभी भी मन में किसी बात का भ्रम मत लाना कि वो तो हमसे बेहतर है। कैसा सादगी का जीवन, कैसा साधु का जीवन, कैसे सादे वस्त्र पहनते हैं। तुम मन से सादगी धारण कर रहे हो, तुम मन से सादगी को स्वीकार कर रहे हो, तुम मन से इंद्रियों का नियंत्रण कर रहे हो। मन इंद्रियों का राजा है। जब तुमने मन का नियंत्रण कर लिया तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। अभी आप अपने को देखो, इंद्रियों के घोड़े कहां भाग रहे हैं? क्या ज्ञान सुनने के पश्चात अभी भी भोजन सामने आने पर कि हम नियंत्रण खो देते हैं? यदि नियंत्रण नहीं खोते हैं, आप साधु हैं। यदि आप निंदा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपने कानों को उस निंदा से, उस परिचर्चा से बचा रहे हैं, आप साधु हैं। आप आंखों से गंदे दृश्य नहीं देख रहे हैं, किसी को गलत नहीं देख रहे हैं, आप साधु हैं। आप कानों से किसी की निंदा नहीं सुन रहे हैं, चुगली नहीं कर रहे हैं मुख से, भोजन के प्रति बिल्कुल नियंत्रण नहीं खो रहे हैं, आप साधु हैं। आप स्पर्श के सुख से अपने आप को बचा पा रहे हैं, आप साधु हैं। तो खुनकी से चलो। दादा भगवान बोलते हैं, तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है। अपने अंदर शुद्धता रखना बस। जो शुद्धता रखता है वही साधु है। अंदर और बाहर की शुद्धता, इसी बात को भगवान ने गीता में बोला है, अंदर और बाहर की शुद्धता। बस तुम्हारा सारा प्रयास अपने को शुद्ध बनाने में, अपने को पवित्र बनाने में, दुनिया की चिंता में नहीं जाए। तुम कहां तक, किस हद तक शुद्ध हो पाए हो, पवित्र हो पाए हो, संयम अपने आप को रख पा रहे हो। अगर संयम रख पा रहे हो तो साधु हो, और नहीं रख पा रहे हो तो प्रयास करो। हिम्मत भी हारने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत रखना पड़ेगा, और एक दिन आएगा जैसे गुरु का जीवन संयमित है, हमारा भी जीवन संयमित होगा। जैसे सबने किया है, गुरु ने किया है, तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। भजन में हम लोग गाते हैं, गुरु के जीवन को आगे रखकर हम अपना जीवन सफल बनाएं। हजार शुक्राने हैं गुरु के, जिसने जीना सिखा दिया है। गुरु ने जीना सिखा दिया है, गुरु ने हंसना सिखा दिया है, गुरु ने दुखी होना भुला दिया है, गुरु ने सुखी रहना सिखा दिया है। हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है ज्ञानी, सकारात्मकता ढूंढ लेता है। हर नकारात्मकता से भी सकारात्मकता ढूंढ लेता है, हर बुराई से भी अच्छाई ढूंढ लेता है। तो जो बुराई से अच्छाई ढूंढ ले वो साधु है। जो नकारात्मकता के बीच से सकारात्मकता उठा ले वो साधु है। तो साधुता कभी वेश में नहीं आती है। वेश में आवेश आ सकता है, लेकिन साधुता संयम में आती है। संयम में फिर आवेश नहीं आता है, संयम में नियंत्रण रहता है। गाड़ी में ब्रेक लग जाता है, जब बिना ब्रेक की गाड़ी होगी तो कहीं भी लड़ भिड़ सकती है, और लड़ती भिड़ती थी अज्ञान में। जब से ज्ञान जीवन में आया है, ऐसा ब्रेक लगाया है गुरु ने कि क्रोध करने की परिस्थिति आती भी है तब भी नहीं होता है। अपमान कोई करता भी है तो लगता नहीं है। कोई ऊंचे शब्द में बात भी कर लेता है तब भी लगता नहीं है। शब्द मिथ्या लगते हैं। जो दृश्य घटित हो गया मिथ्या लगता है ये भी चला जाएगा। न वो रहा है ना ये रहेगा, न वो परिस्थिति रही ना ये परिस्थिति रहेगी। तो ये जीने का ढंग है। जिसने इस जीने के ढंग को अपना लिया वो साधु है। जब आपकी चेतना का स्तर निम्नतम होता है, तब आप बाहर के विषय भोग में भागते हैं, खाने में ललायित रहते हैं, सुनने में ललायित रहते हैं,
शब्द स्पर्श सब में ललायित रहते हैं। लेकिन जब इसमें नियंत्रण शुरू होना हो जाता है तब आप साधु बन जाते हैं। जब से आपने मन को साधा, इंद्रियों को साधा, आप साधु बन गए। तो वैसी वैसी आपकी चेतना का स्तर ऊंचा होता जाता है। जब चेतना निम्न स्तर पर है, निम्नतम स्तर पे है, तो आप विषय भोगों की तरफ भागेंगे, नियंत्रण विहीन होंगे। लेकिन जब आपकी चेतना का स्तर, आपके ज्ञान का स्तर, आपकी प्रज्ञा का स्तर ऊंचा होगा तो आप इंद्रियों के सुख भोगों से बचे रहेंगे, स्वतः सहज ही नियंत्रण हो जाएगा। तो जब आप दिन भर ऐसी साधना कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप दिन भर प्रयास ही करते हैं कि मुझे मान ना लगे, मुझे अपमान ना लगे, मुझे शब्द ना लगे, मुझे परिस्थिति ना लगे, मेरा मन चंचल ना हो, क्रोध ना हो, यही साधना है। तो आप ही साधु हैं। बाहर से कोई वेश धारण करना, बाहर से कोई लबादा ओढ़ना, इस लोगों को बड़ा इस बात पे थोड़ा सा भ्रम रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो अंदर का नियंत्रण, आत्मनियंत्रण ही साधुता है, ये समझ लो। आत्मनियंत्रण ही साधुता है। आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीप्ते, भगवान ने बोला इसको। आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीप्ते, जिसने आत्मसंयम किया है और ज्ञान रूपी हवन अग्नि में सब भस्म हो जाता है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम। तो आत्मसंयम योगाग्नो, योग की अग्नि जलाओ, आत्मसंयम की अग्नि जलाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ। आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीप्ते।